SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या राइट है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टर SN1 मैकेनिज्म एंड व्हाई। तो देखिए SN1 मैकेनिज्म है, ध्यान से देखिए पहले SN1 है, SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो इसका ऑर्डर आपको लर्न होगा कि टर्सरी पहले होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर क्या होता है प्राइमरी, और इसके बाद होता है 1 कार्बन वाला हैलाइड मतलब CH3X। तो देखिए ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख दिया और ये पेयर आपको दिख रहा है। तो पहले इसका फार्मूला बना लेंगे, मतलब ये बॉन्ड लाइन है तो आप इसे फार्मूले में राइट करेंगे तो हो जाएगा CH3 C, यहाँ पे Cl, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला बनाएंगे तो हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ CH, यहाँ Cl, यहाँ CH2, यहाँ क्या CH3। अब देखिए ये प्राइमरी सेकेंडरी आप इसको आइडेंटिफाई करिए तो आप ये देखेंगे ये CCl है तो मतलब ये टर्सरी है, और ये क्या है CHCl है तो ये सेकेंडरी है। अब पूछा है फास्टर कौन सा होगा, तो ध्यान से देखिए आपको ऑर्डर मालूम होगा कि टर्सरी पहले होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर क्या है आपका 1 कार्बन वाला हैलाइड। तो पहले तो ये होगा आपका, पहले कौन सा होगा आपका, यहाँ क्या पूछा था फास्टर है ना, तो टर्सरी आपका पहले देगा मतलब ये वाला। रीजन आप बताएंगे कि टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, क्या है रीजन, क्या बताएंगे, मोर स्टेबल है। तो टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, इस वजह से ये जो आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन फास्टर गिवन करेगा। कैसा करेगा, फास्टर रिएक्शन गिवन करेगा। और तो देखिए यहाँ पे आपको मैकेनिज्म यदि बताना हुआ तो आप ऐसे बना लेंगे CH3 C, CH3 और यहाँ CH3, यहाँ पे Cl। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव, तो कार्बोकेटायन बनता है। तो आप इसे बता सकते हैं कि CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव प्लस क्या Cl निगेटिव। तो टर्सरी कार्बोकेटायन बना है, इस वजह से जो है आपका ये फास्टर होगा कंपेयर टू द किससे, सेकेंडरी से। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 रिएक्शन। तो आपको ऑर्डर को जो है प्रेडिक्ट करना है SN1 रिएक्शन में। तो SN1 के लिए आपको मालूम होगा कि टर्सरी ग्रेटर होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ग्रेटर होगा किससे, प्राइमरी से, और प्राइमरी ग्रेटर होगा 1 कार्बन के हैलाइड से। तो देखिए अब यहाँ पे ये फार्मूला राइट है तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। तो देखिए फर्स्ट हम राइट करते हैं, राइट है कि C2H5 CH2Br, ये हो गया आपका। फिर सेकंड में आइए तो C6H5 है, तो यहाँ ये बेंजीन बनाइए, यहाँ C लिखिए, अब C के साथ ब्रैकेट है मतलब CH3 यहाँ है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है C6H5 है, तो फिर से ऐसे फिनाइल बना दीजिए और यहाँ Br है। थर्ड में आइए, क्या बोल रहा है C6H5 है, तो ये C6H5 हुआ, इसके साथ क्या है CH हमने लिखा, 2H5 है हमने लिखा, और यहाँ क्या है Br। लास्ट आइए तो लास्ट में यहाँ पे बना दे रहा हूं, C6H5 है ये हमने लिया, CH है और यहाँ CH3 है, और यहाँ क्या है Br है। देखिए स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब इसको जो है हम लोग एक नेम दे दे रहे हैं, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये क्या है D है। ठीक है, अब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सा है। तो बेटा ये CH2Br है, प्राइमरी हो गया, यहाँ CBr है, टर्सरी हो गया, यहाँ पे क्या है आपका CHBr है, सेकेंडरी है, और ये भी सेकेंडरी है। अब देखिए तो ऑर्डर आपको मालूम है कि टर्सरी जो है मोस्ट रिएक्टिव होता है SN1 मैकेनिज्म में। तो टर्सरी कौन सा है, ये है, टर्सरी कौन सा है, ये है। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये बेंजीन के साथ है तो कैसे जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन करेगा। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें यहाँ C के साथ Br है,
मतलब ये बेंजीन से डायरेक्ट अटैच नहीं है। तो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच नहीं है तो इसे आप हैलोइरिन नहीं बोलेंगे, ये आपका एल्काइल हैलाइड ही है, तो डायरेक्ट अटैच नहीं है, इसलिए आप इसे हैलोइरिन के कॉन्सेप्ट में नहीं रखेंगे। तो देखिए टर्सरी है तो क्या, तो देखिए यहाँ पे बी जो है आपका मोस्ट होगा। रीजन क्या है? रीजन आप बताएंगे कि टर्सरी है। सेकंड क्या है कि दो फिनाइल ग्रुप है, तो ये क्या ड्यू टू द रेजोनेंस मोर स्टेबल हो जाएंगे, इस वजह से कौन सा होगा आपका जो है ये वाला होगा। तो आप बी को फर्स्ट समझेंगे, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाउट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी है ये भी सेकेंडरी, तो किसको पहले रखें? तो देखिए यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है। कितने फिनाइल ग्रुप हैं? 2 फिनाइल ग्रुप। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, C2H5 मैंने लिख दिया था, यहाँ पे C6H5 है, मतलब 2 फिनाइल ग्रुप है, तो मोर स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, तो इसको आप पहले रखेंगे। तो फिर आपका होगा C, यहां C रखेंगे। फिर कौन सा होगा आपका D, वो भी सेकेंडरी है। और लास्ट आपका क्या होगा? तो लास्ट आपका होगा ये, क्योंकि ये प्राइमरी है। तो ऑर्डर आपका ये हो जाएगा BCDA। रीजन आप बताएंगे कि यहाँ पे जो टर्सरी है मोस्टली एक्टिव है, फिर 2 फिनाइल ग्रुप है जो ड्यू टू द रेजोनेंस मोर स्टेबल हो जाएंगे कंपेयर टू द इनसे। और इन दोनों में यदि आपको कंपेयर करना है तो 2 फिनाइल रिंग है, ये भी मोर स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, तो ये सेकेंडरी हो गया, ये भी सेकेंडरी है, तो ये पहले आएगा क्योंकि 2 फिनाइल ग्रुप है, फिर ये आएगा और लास्ट में ये प्राइमरी वाला।